वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विशु सर आपका स्वागत करता हूं एबीसी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आर एस अग्रवाल के सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4 का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू होगा और यह पार्ट 4 सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का आखिरी वीडियो है। हम लोग आर तो एस हम लोग अग्रवाल के स्टार्ट करते 28वें हैं। नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बताने से पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ वो 28 से चलेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे प्रीवियस वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में है। तो हम लोग 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% होने से उसकी वार्षिक आय 61.50 रुपये की कमी आ गई। यानी 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ गई। तो मूलधन क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें P बराबर वाट निकालना है, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल है। ये सेम क्वेश्चन जो है हमारे सेकेंड वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चंस के जैसा है। उस 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि परसेंट जो रेट है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कमी हो रही है। चीज़ें बिल्कुल सेम है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रेट कह रहा है 8% से कितना घट गया? 8% से घटकर कितना हो गया? 8% से घटकर 7.3/4% हो गया। तो कितना घटा है? तो कितना घटा है पता चल जाएगा। 7×4 = 28, 3 31/4 समझने की इसको ये हो गया। 8×4 = 32 -31, 32 -31 यानी 1/4%। 1/4% की क्या आई है? कमी आई है। और ये 1/4% की जो कमी आई है वो 61.61 यानी 61 रुपया 50 पैसे हैं। कोई दिक्कत? जब 1/4% बराबर 61 रुपया 50 पैसे हैं तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 61.50 बटे 1/4 आएगा, तो 4 को ऊपर लिख देते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा हमेशा 100 पर काउंट होता है। एक तो लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, गुना 100, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 100 गया, 100 से 100 ख़त्म, ठीक है। चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान, कैलकुलेशन करने में बिल्कुल इजी। तो 15×4 = 60, ठीक है। 6×6 = 24, ये हमारा आंसर हो गया। चीज़ें बिल्कुल एकदम इजी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी सिंपल इंटरेस्ट के आसान ट्रिक से मैथ्स को बना सकें। हम लोग आगे चलते हैं। अगले आर एस अग्रवाल के 29वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 है। तो मूलधन क्या होगा? चीज़ें बहुत ईजी है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? P बराबर वाट। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो कह रहा है कि रेट जो है, ठीक है, पहला रेट जो है वो क्या कह रहा है? पहला रेट कह रहा है कि 4% है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला टाइम कितना बोल रहा है? पहला टाइम बोल रहा है 8 माह है। क्लियर? अब आ जाइए यहाँ। दूसरा रेट कह रहा है कि ये कितना है? ये है 5%। और दूसरा टाइम जो है वो कितना है? 15 माह। यहाँ तक कोई दिक्कत? टाइम मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, टाइम हमेशा हमेशा ईयर पे काउंट होता है, ठीक है। जब 8 माह है तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ईयर में कन्वर्ट 8 माह को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कोई दिक्कत? ये ईयर में हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है 15/12। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12।
ये ईयर में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ही सिंपल है। चीज़ें सिंपल क्या है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट जो है, ये दोनों का जो इंटरेस्ट है उसका अंतर कितना है, 129 है। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका ब्याज का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम को गुना कर देंगे। तो ये पहले का साधारण ब्याज निकल गया, और ये वाला ये पहले का निकल गया, और ये वाला जो है 5 गुना 5/4 ये दूसरे का निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। तो ये कितना हो गया, 8/3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 25/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या करेंगे, यही जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, यही जो अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जो हो जाएगा 129 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 75। ठीक है, 32 और 75, यानी 75 में से 32 को घटाएं तो कितना हो गया, 3 4 43/12 43/12 बराबर 129। ठीक है, इसीलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा, 129/43 गुना 12, 43 को गुना 100, 100 पे है, इसीलिए 43 कितने बार पे, 3 बार में। तो 24 12 36 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, बराबर आंसर हो जाएगा 3600 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चीज़ें बिल्कुल आसान थी, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं इसको एक छोटा सा एकदम ट्रिक करके बताता हूँ आपको। हमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, मतलब ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, जैसे भी विधि आपको अच्छी लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 में बता रहा हूँ कि रेट कितना है, 4%, और मंथ कितना है, 8 माह। रेट कितना है, 5%, और मंथ कितना है, 15 माह। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग क्या करेंगे, 8 चौके 32 और 15 पचे 75, तो यही दोनों का अंतर कह रहा है ना, 129 है, तो 75 में से 32 घटा दीजिए। 75 में से 32 घटाएंगे, आप डायरेक्ट लिखिए, 75 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43 43। यहाँ तक कोई दिक्कत? 43 होगा, यही 43 किसके बराबर है, यही 43 129 के बराबर है। तो यही 43 129 के बराबर है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 129/43, यानी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, यानी 1 बराबर 3, तो 100 बराबर 300। अब 300 हो गया, ये 300 कितने, ये माह वाले में हुआ है। जब इसे हम साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए 12 बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो 300 गुना 12/100। सॉरी, 100 तो यहाँ हो ही गया था ना, 36। कोई दिक्कत? 100 तो हम पहले लिख दिया ना, उसके लिए नीचे 100 लिख रहे थे, वो गलत था। 100 तो मैं ऑलरेडी कर दिया, 1 बराबर 3 है, तो 100 बराबर 300। तो 12 यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये साल में निकालना है। ठीक है, ये क्या चीज़ में निकालना है, ये साल में निकालना है। कोई दिक्कत? इसे आप बिना पेन उठाए भी बना सकते थे। बिना पेन उठाए कैसे बनाएंगे, 43 बराबर 129, तो 1 बराबर 3, तो 12 बराबर 24 12 36। क्लियर? अगला क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कितने नंबर, हम लोग 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, और हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सेम बता दिए हैं, जो कि क्वेश्चंस नंबर कितने हैं, क्वेश्चंस नंबर, हमारा जो पहला वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बनेगा, वैसे ही ये 30 नंबर क्वेश्चंस भी बनेगा, बाय द मेथड ऑफ
बाय द मेथड ऑफ एलिगेशन। कोई दिक्कत? हम लोग अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अग्रवाल के 31वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो मूलधन निकालें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो फिर से देख लीजिए। बहुत ही ईजी है। कह रहा है रेट जो है वो क्या कह रहा है, रेट कह रहा है कि 11.5% से कितना हो गया, घट गया। घट कर कितना हो गया, घट कर हो गया 10%। तो हम कह सकते हैं कि 1.5% की कमी हो गई। क्लियर? जो 1.5% की कमी हो गई, कमी होने पर 55.5 रुपये हो गया। तो 1.5% इक्वल टू 55.5, इसीलिए 1% बराबर 55.50 बाय 1.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए। यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 10, 1 2 2 जीरो ख़त्म, इसीलिए 2 जीरो ख़त्म, 5 तिया का 15, 1 1 1, इसीलिए 100 में कितना हो जाएगा 111 बाय 3 मल्टीप्लाई 100। 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 सती 21, 200 यानी 3700 हमारा क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। यही आंसर हो गया। क्लियर? अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन क्या होगा? देखिए, अभी जस्ट मैंने जो 31 नंबर क्वेश्चन बताया सिंपल है, फिर से चीज़ें समझिए। रेट कह रहा है 6.5% से कितना बढ़ गया, 6.5% से रेट बढ़ गया 8%। तो कितना बढ़ गया, तो 1.5% बढ़ गया। यही जो वृद्धि है वो कितना है, वो है 40.50। तो एक का कितना हो जाएगा 40.50 बटे 1.5। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा, ये वाला पॉइंट उड़ा तो 100 हो जाएगा। जो कटेगा काटिए, 1 2 1 2, इसीलिए 100 बराबर कितना हो जाएगा बटे 15 गुना 100। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 सती 105 00। चीज़ें बहुत ही सिंपल है। P बराबर इतना आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चंस की लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपये आय अधिक होती। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही दे दिया है, ऐसा ही दे दिया है 240 रुपये अधिक। ठीक है, अधिक। ये जो है 2 साल के लिए है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। तो 240 रुपये 2 साल के लिए हैं। ठीक है, 2 साल के लिए। तो 120 जो हो जाएगा वो 1 साल के लिए होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसी पर काम करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि चीज़ें, रेट जो है वो क्या हो गया 1% अधिक है। चीज़ें समझिए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो थे 32 नंबर को, ये सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि रेट जो है 8% से 10% हो जा रहा है। ठीक है, रेट जो है वो 8% से 10% हो जा रहा है। तो 2% की क्या होती थी, वृद्धि होती थी। 10% से 8% हो जा रहा था, 2% की कमी हो रही थी। तो ये चीज़ ना देकर अब क्वेश्चंस में ये दिया जा रहा है 2% की वृद्धि हो रही है या 2% की कमी हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है या 1% की कमी हो रही है। तो ये चीज़ इसमें क्या दिया है, 1% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 1% की जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो 120 रुपये, चूँकि ये फॉर 1 ईयर्स, ये 1 साल के लिए है। ठीक है, 1 साल के लिए। तो 100% कितने के लिए होगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो 12,000 पी का वैल्यू हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एज सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग अगले 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 1750 रुपये है, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता? तो ब्याज कितना मिलता, देखिए ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, देखिए 7 ईयर्स का साधारण ब्याज, ठीक है, 7 ईयर्स का साधारण ब्याज कितना है, 1750 है। अब कितना पे दे रहा है साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या तो ये कह देता कि 7 साल में साधारण ब्याज इतना बढ़ जाता है, ठीक है, अगर बढ़ जाता तो 2% जो वृद्धि होता वो उसके इक्वल हो जाता, वो इसके इक्वल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया गया है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कांट डिटरमाइन, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चलेंगे। और चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चुटकियों में बताऊंगा, उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आपको पेन ही नहीं उठाना होगा, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल्स को प्यार देते हैं, अगर इस चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं और भी यूज़फुल वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको मैथ्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसे 11,400 रुपये ब्याज दिया हो तो कुल धन कितना होगा? कुल धन कितना उधार लिया, ठीक है, तो कुल कितना धन उधार लिया यानी उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर वाट। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि ये जो है विभिन्न विभिन्न रेट में विभिन्न विभिन्न समय पर क्या किया गया है, पैसा दिया गया है। तो उस विभिन्न रेट पर और विभिन्न टाइम पर जो भी इंटरेस्ट हो रहा है वो सभी इंटरेस्ट को मिलाकर कितना हो रहा है, वो सभी इंटरेस्ट को मिलाकर यानी 9 ईयर्स में कितना हो रहा है। चीज़ों को लिखने को सीखिए, ठीक है। 9 वर्ष में कितना हो रहा है, 9 वर्ष में हो रहा है 11,400 रुपये क्या हो रहा है, इसका SI हो रहा है। क्लियर, SI हो रहा है 9 वर्ष में। अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 वर्ष तक 6%, ठीक है, 9 वर्ष तक दिया गया है तो 2 वर्ष में कितना है, 2 वर्ष में 6% है। चीज़ों को समझिए। फिर कह रहा है कि अगले 3 वर्ष तक 9%, 3 वर्ष तक 9%, और फिर इसके बाद 14%, इसके बाद 14%। तो 14% यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 वर्ष के लिए टोटल लास्ट गया है तो 2 वर्ष इधर हो गया, 3 वर्ष इधर हो गया, तो 3 2 5 हो गया, बच गया 4 वर्ष, ठीक है। चीज़ों को अब लिखना सीखिए। तो 6 दूनी 12, 9 तिया 27, 14 चौके 56, ठीक है। यही तीनों जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ये 9 साल का है पूरा इंटरेस्ट, यही 9 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना बता रहा है, 11,400। तो हम लिख सकते हैं कि इसको जोड़िए, 7 6 13, 13 2 14, हाथ में रहा 1, 2 2 4, 4 और 7 6 13 2 15 हो गया, ठीक है। 13 2 15, हाथ में रहा 1, 2 2 4,
4 और 5 9, यानी हम कह सकते हैं कि 95% जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 11,400 के बराबर। इसलिए 100% बराबर 11,400 बटे 95 गुना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 19 पंचे 95, 19 छक्के 14 हाथ से, ठीक है। 5 दूनी का 10, यानी हो गया 6 दूनी 12, 1 2 3, 12 पे 3 जीरो। हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना हो गया, 12,000 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं RS अग्रवाल के, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद से मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लेके आऊँगा। अगर आप इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहेंगे तो हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चंस के नीचे जो ऑप्शंस दिख रहा है, तो उसमें में से कौन से ऑप्शंस को ये फॉलो करेगा। क्वेश्चंस यही कह रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हम लोग सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये क्वेश्चंस आपको चुटकियों में बनेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि समान दर और रेट और समय दोनों क्या है, समान है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं R को T लिख दो या T को R लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत, चूँकि रेट और टाइम समान है, ठीक है। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट को X है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो SI कितना हो जा रहा है, तो SI हो जा रहा है Y, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर P क्या है, अगर P जो है Y है तो SI कितना हो जा रहा है, SI हो जा रहा है Z, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, तो ब्याज हो गया Y, मूलधन कितना हो गया X, समय कितना हो गया T, और रेट कितना हो गया, उसे भी T कर दीजिए, ठीक है, बाय 100, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ब्याज Z, मूलधन हो गया कितना Y, समय कितना हो गया T, दर भी T बाय 100, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 100y इक्वल टू x मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, 100y बाय एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 100z बाय वाई इक्वल टू टी स्क्वायर। उसी तरह तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब टी स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे तो 100y बाय एक्स इक्वल टू 100z बाय वाई होगा। 100 से 100 ख़त्म, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा y बाय एक्स इक्वल टू z बाय वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर zx। कितना नंबर ऑप्शन है, तो y स्क्वायर बराबर zx है, डी नंबर ऑप्शन, यानी हमारा डी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चीज़ें बहुत ही आसान थी। हम लोगों ने 4 वीडियो बनाए सिंपल इंटरेस्ट के RS अग्रवाल के बुक से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस का लाभ उठा सके। यहाँ हो जाता है हमारा क्लास सिंपल इंटरेस्ट का ख़त्म। अब हम अगले जो वीडियो लेके आएंगे वो लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों तो आप उसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं।